Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम अनंता की बिजबिहारा सीट पे यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो चुनाव मैदान में है और उनके सामने यहाँ पर डॉक्टर बशीर अहमद है। आप देख सकते हैं उनकी रैली इस समय यहाँ पर हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं और बताया ये जा रहा है कि कड़ा मुकाबला जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखा जाएगा। इन्हीं से बात करते हैं। बशीर साहब, 10 साल पहले चुनाव हुए थे, आप MLC थे, तब से ही लोग आपको प्यार करते हैं, लग रहा है कि इस बार भी लोग प्यार करेंगे और आपको जिताएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, उम्मीद तो वही है। जहां हम जा रहे हैं, ये मेरा आज दिन का 5वां या 6ठा प्रोग्राम है जहां लोगों ने अपने जोश जज्बे का इजहार किया। मैं इनका आभारी हूं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती आपके सामने खड़ी हैं, PDP का गढ़ माना जाता है ये पूरा इलाका, और मुफ्ती साहब भी और महबूबा भी इधर से कई बार जीती हैं। क्या लग रहा है इस बार आप उस तरह की टक्कर दे पाएंगे? पिछली बार आपने अच्छा वोट लिया था यहाँ से। जहां आप ये बात करते हैं वहां आपको ये भी याद करना चाहिए कि वो वक्त था जब मेरे वालिद ने मुफ्ती साहब को यहाँ से जीतने नहीं दिया, 3 बार हराया। 1990 में जब यहाँ पे हालात ख़राब हुए, 96 के बाद उन पूरे हालात को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और उसके बाद यहाँ पे जो टर्फ है वो चेंज हुआ। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और तवारीख अपने आप को दोहराएगी 1977 की तरह। इंडिया गठबंधन पहले जब लोकसभा में हुआ सारे लोग साथ थे, महबूबा जी भी पीछे से साथ थी आपके, लेकिन इस बार आप लोग एक तरह से पूरी तरह से अलग हैं और सीधा टारगेट कर रही हैं इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उनकी अपने वो उनकी पुरानी आदत है, हमारे लिए वो कोई मसला नहीं, हमारे लिए कोई फिगर नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊँ, 2019 में मुफ्ती साहब ने एक पैंक पर इलेक्शन लड़ा। उन्होंने यहाँ के लोगों को ये कह के कहा कि अगर आप मुसलमानों के कातिलों को रोकना चाहते हैं, BJP और RSS को रोकना चाहते हैं, तो PDP को वोट दे। उस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, हमको एंटी इनकम्बेंसी भी फेस कर रहे थे। एक वेव जनरेट की उन्होंने कम्युनल लाइन पे, और उसके बाद किया क्या उन्होंने उन्हीं ताकतों के साथ मिल के, BJP और RSS के साथ मिल के इत्तेहाद किया, हुकूमत बनाई। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे 370 भी ख़त्म हुआ। 2.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने इनकी सरकार गिराई और उसके बाद 370 ख़त्म किया गया। इस रियासत के 2 टुकड़े किए हुए। लोगों ने सब तमाशा देखा, इन्होंने क्या कहा और क्या किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेल्फ रूल की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने फ़ौजी इनखला की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने डबल करेंसी की बात की। लेकिन आज आप जब मैनिफेस्टो देखते हैं वहाँ उसका जिक्र भी नहीं है। लोगों ने इनका ये जो डिस्क्रिपेंट बिहेवियर है और प्रॉमिसेस है, ये सब भांप चुके हैं और इनके चेहरे से पर्दा उठ चुका है। आप इसका रिजल्ट देखिए। इस बार का चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो चुनावी मैदान में कूद गई है। उमर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत इंडिपेंडेंस और इनको यहाँ पर उतारा गया है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी कहीं पर चुनाव लड़ रही है। जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है 4 यहाँ पर साउथ कश्मीर में कैंडिडेट्स। मुझे नहीं, आज एक बड़ी रैली की है। कहाँ पे? मुझे तो अभी तक मालूम नहीं है। जमात इस्लामी शायद बैन है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उन पे बैन नहीं हटाया गया, तो अगर जब वो अंडर बैन है तो वो इलेक्शन शायद नहीं लड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि जमात इस्लामी कहीं पे इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन उमर साहब जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कल उन्होंने जो अफजल गुरु पे स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि इसका कोई फ़र्क नहीं हुआ, अफजल गुरु को फांसी देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे देखते हैं? वो अपनी जगह एक हकीकत है, उसको जमात इस्लामी के साथ लेना देना कहाँ से आ गया? इसको कौन जोड़ रहा है? उमर जी की स्टेटमेंट के बारे में बोल वो तो आप उसको रियलिटी में देखें ना। अफजल गुरु को फांसी देने के बाद हुआ क्या यहाँ पे? कौन सा इनकलाब आया? एक हिसाब से तो गलत ही हुआ ना। कहीं उनका नंबर कहीं पे था, कहीं से जंप करा के ऊपर हुआ। तो वो वही कह रहे हैं, उमर साहब तो सही कह रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं एक तरह से इल्तिजा मुफ्ती। लगातार उमर साहब को कह रहे थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इल्तिजा मुफ्ती जो हैं कह रहे हैं उनकी मदर इलेक्शन नहीं लड़ रही। मुझे नहीं लगता उनको यहाँ एक बच्ची तस्वीर किया जाता है। वो कश्मीरी जानती नहीं, कश्मीरी सुन नहीं पाती, कश्मीरी बोल नहीं पाती हैं, और उनकी वालदा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ उस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई 96 में,
और 98 में छोड़ गई ये इलाका। तब से लेके अभी आप सुनिए लोग क्या कहेंगे। मैं इनसे पूछता हूँ, 24 साल हो गए, हमें कई मुश्किलात यहाँ हुए। क्या महबूबा मुफ्ती कभी हमें यहाँ पूछने आई? वो चीफ मिनिस्टर भी बनी, यहीं से उसने अपना सियासी कैरियर का आगाज़ किया। क्या पलट के कभी देखा? आप देखिए लोग एकजुट में आवाज़ कहते नहीं, कभी नहीं आई। आज उसको महसूस हुआ अब मुझे अपनी बेटी को लॉन्च करना है, जो ख़ानदानी राज का खात्मा चाहती थी। मामा को भी लाया, मौसा को भी लाया, भाई को भी लाया, ठीक है। अब छोटी बच्ची पर नज़र पड़ी। एक दिग्गज उनके एक यहाँ पे एक रहनुमा थे जिन्होंने उनको वफा भी की, नहीं देखा वफा की तरफ, उनको हटाया, अपनी बेटी के लिए सीट खाली कर दी और ख़ानदानी राज को आगे बढ़ाने के लिए बेटी को लाया। ये सब लोग देख रहे हैं, लोगों के सामने ये सब चीज़ें हैं। आप देखें लोगों का क्या। इंडिया अलायंस को कहाँ देख रहे हैं इस बार कश्मीर में? आपको लगता है इंडिया अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना पाएंगी इस बार? मुझे तो लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अकेले भी इलेक्शन लड़ते तब भी आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले इलेक्शन में सीटें सरकार बनाती। अब इंडिया अलायंस तो साथ है और जहां उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो बिजबाड़ा में तो कम ही है, लेकिन बाकी जगहों पे कहीं कहीं उनके पॉकेट्स है, तो वहाँ पे डेफिनेटली फ़ायदा हमको होगा और जहाँ हम उनको सपोर्ट करें वहाँ उनको होगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर कल अमित शाह आए थे, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और सीधे तौर पर टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किया कि जो आपका मैनिफेस्टो है उसमें आप 370 की बात कर रहे हैं, 2 झंडों की बात कर रहे हैं और अलायंस को सीधे तौर पर टारगेट किया। कैसे देखते हैं आप? उनका अपना एजेंडा है, उनको 70 साल लगे एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का, जो उनका अपना एजेंडा मुकम्मल करने का। ये तो जाहिर सी बात है। हमें 370 और जो यहाँ पे 2 झंडे थे, ये पाकिस्तान ने नहीं दिया था ना, ये फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको मिले। बहुत सारी रियासतों को आज भी ये अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट को आप देखें, 371A to I तक उनके पास इस किस्म की रियायतें हैं। वो रियायतें हमको, लेकिन उनको सिर्फ कम्युनल एंगल नज़र आ रहा था। यहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है रियासत, इसलिए उन्होंने इसको एक एजेंडा बनाया बाकी मुल्क में इसको बेचने के लिए। इसलिए ये बात है। वीरी साहब को ये पूरी जनता वोट क्यों देगी? मेरे को क्यों वोट देगी? क्यों वोट दे आपको? इनसे पूछिए ना क्यों वोट देगी? कि मैंने इनको 22 साल में इनके साथ रहा, मैंने छोड़ा नहीं इनको। मैं महबूबा जी की तरफ वहाँ बॉम्बे, दिल्ली और श्रीनगर में सियासत नहीं किया, मैं इनके बीच रहा। मैं इलेक्शन नहीं जीता, फिर भी इनके साथ रहा, हर खुशी हर गम में, इसलिए मेरे साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है बशीर साहब और चुनाव में खड़े हैं और इल्तिजा मुफ्ती के सामने खड़े हैं। साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 दशकों से वो यहीं पर हैं और उसी की वजह से उनको ये जीत जो है वो यहाँ पर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कश्मीर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।